जनाब, इस्लामाबाद डायरी के एक नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान राशिद क़य्यूम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें, जानें कि हम क्या खा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी और एक स्टॉल वाले से एक बंदा पूछता है कि बाबा जी क्या बेच रहे हो, तो बाबा जी ने कहा कि मैं जहर बेच रहा हूँ। उन्होंने तो ये एक और तनाजुर में कहा था, क्योंकि वो जो चीज़ बेच रहे थे वो तरियाक था, हर बीमारी का इलाज था। लेकिन मुझे वाकई लगता है कि हमारे फूड स्टॉल्स पे, हमारे गली मोहल्लों में जो खाने पीने की अशिया बेची जाती हैं वो लिटरली जहर से कम नहीं है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपना हुलिया चेंज करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम हिडन तरीके से, ये कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप प्रोग्राम नहीं है, किसी पे छापा मारने का इरादा नहीं है, बल्कि ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो रियलिटी आपको दिखाएंगे कि हमारे फूड स्टॉल्स पे जो खाने पीने की अशिया बेची जाती है और लोग कंज्यूम करते हैं उसकी क्वालिटी क्या है। उसके बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी के पास, जो कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का एक इदारा है, और इस इदारे का काम ये है कि ये इंश्योर करे इस चीज़ को कि इस्लामाबाद में जो खाने पीने की चीज़ें बेची जाती हैं, जो फ़रोख्त की जाती हैं, जो खाई जाती हैं, जो ख़रीदी जाती हैं, उसके मेयार को देखा जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास और उनसे भी इसके बारे में बात करें कि इस्लामाबाद का इंतज़ामिया इन चीज़ों को कैसे टैकल करता है, क्या करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे कोताही और कमी है उसको पूरा करना चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी पोर्शन में हम जाएंगे हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानेंगे कि जो हम जंक फूड खाते हैं, जो स्टॉलों में, गली मोहल्लों में, सड़क किनारे जो खाने पीने की अशिया बेची जाती हैं और लोग खाते हैं, उसका हमारी सेहत पे क्या असर हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में। देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जनाब मैं जा रहा हूँ और प्रिटेंड ऐसे ही करेंगे कि हम कोई मुसाफिर हैं, और ये है भी ज़रा बस स्टैंड टाइप की जगह है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या है? चावल है, चने, नान है। चावल, चने, नान। चावल और चने थोड़े से दे दें एक बंदे के लिए, पार्सल कर दें। पार्सल कर सकते हैं? यार वो डब्बे खत्म हो गए। डब्बा नहीं है तो जब डब्बा नहीं होता किस में, शॉपर में देते हैं? शॉपर तो वैसे ही ख़तरनाक हैं। शॉपर में तो खाने की चीज़ कहते हैं कि नहीं डालनी चाहिए। मैंने मंगाया, बच्चा गया हुआ है, क्या करूं? मक्खी बहुत है चाचा। जरा बच्चा दूसरी जगह जा। पंखा किधर लगाया हुआ है? पंखा तो उधर आपने उस तरफ लगाया हुआ है। चाय भी बेचते हैं चाचा? चाय में दूध कौन सा डालते हैं? खुला खुला दूध डालते हैं। सलाद ना डालें, सलाद खुला पड़ा हुआ है, इस पे कोई चीज़ लगा लेना। जैसे सफाई की बहुत बुरी हालत है। मैं आपको नाराज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं हूँ ज़रा इस तरह का बंदा है, पूछता हूँ चीज़ें। आप ये सब के लिए करते हैं कि नहीं? मैं सिर्फ सवाल को पूछ रहा हूँ इस वजह से। हाँ, ख्याल रखना चाहिए खाने पीने की चीज़ों में, क्योंकि ये आपका काम है ना, और लोगों के रिज़्क़ का ज़रिया है। अच्छा, ये सीढ़ियों वाले तंग करते हैं क्या? पूछते हैं? और क्या जी, पूछते हैं इसीलिए कहती है नहीं। क्या कहते हैं? बस वो खर्चा वर्चा लेते हैं और खर्चा लेते हैं। अच्छा, पैसे लेते हैं, पैसे ना दे तो कहते हैं उठाएं। और अगर इससे नहीं लेना देना कोई कि आप सफाई मक्खियाँ हैं, इससे उसका पूछ कभी चेक करने आते भी नहीं है। चाचा का टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन ये है कि मक्खियाँ जो थी वो ज़रा स्टाइल में ज़्यादा थी। इधर से सदर कौन सी गाड़ी चलती है? और जूस है बना हुआ? दो ना, एक गिलास। गिलास वॉश किया है। पानी कहाँ से लाते हैं? गाड़ियों वाले से लेते हैं? अच्छा, यहाँ से लेते हैं। और ये गने वॉश करते हैं आप? ये कराची में जाओ ना, गंदा गाना मारता है तो इधर साफ कर उधर। और इस पे कपड़ा शपड़ा डालते हैं आप? ये मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, बस सिर्फ ये मसला है ना, ये मिट्टी उड़ती है ना, एक गन्ने के जूस में यही बड़ा सबसे मसला होता है कि आप
रोड के किनारे खड़े हो तो ये जो मिट्टी पड़ती है ये मशीन में ही जाके ना इसमें मिक्स हो जाती है। लोग आके मेरी तरह के क्वेश्चन करते हैं कि नहीं, ये जो मैं आपसे किसी ने तो नहीं किया, मेरा 6-7 साल हो गया। भैया इस बंदे बच्चे से हमने बात की, वो कहता है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है, अगर मक्की जूस में जाती है तो ये कोई बड़ा इशू है ही नहीं। उस बच्चे से हमने बात की, वो बच्चा कहता है कि इसका कोई हल नहीं है। अगर गन्ने के ऊपर डस्ट पड़ती है या इस पे मक्खी बैठती है, और ज़ाहिर सी बात है एक नेचुरल सा प्रोसेस है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। उसके तो ये कमेंट्स थे। आगे देखते हैं, आगे भी कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो अपने खाने पीने की चीज़ों के बारे में उनका जो है ना, उनकी अप्रोच क्या है। सिर्फ इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम देखें कि हमारी अपनी अप्रोच क्या है इन चीज़ों की तरफ, हाइजीन का हम ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नींबू सोडा है, गुड़ वाला है, हाँ, इलायची वाला है, रूह अफ़ज़े वाला अच्छे वाला कौन सा है? सारे अच्छे हैं। मैं तो बहुत बेचता हूँ, मेरे को सारे अच्छे लगते हैं सर। आपकी तबीयत है। लगता है बर्फ़ आप अभी लेकर आए हैं। वो मेरी आदत है, मैं ज़रा चीज़ें देख के ना एहतियात करनी चाहिए ना। देखना चाहिए मेरे भाई, देखना चाहिए। हम खुद भी देखते हैं ये चीज़, आपके सामने बने हुए। ये बर्फ़ खाने वगैरह वाला है। ये वो सिल्ली आती है ना, तकरीबन 50-60 सिल्ली आती है अगली की रोज। और ये लोग इस तरह पूछते हैं जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि यार एहतियात करते हैं कि नहीं। तो उनको पता है ये खुद एहतियात वाला है। मैं शरबत वाला खुद ही एहतियात वाला है। नहीं है, ये फिर उठा के ले जाते हैं मेरे भाई ये सामान सारा। तो उनके कोई शराइत होंगे ना, वो शराइत पूरी की जाती हैं कि नहीं? शरायत क्या है, बस उनको पैसे देते रहो, शरायत रहती है। यही पैसे लेते हैं। होता है इनका आपस का कोई। मैं अपना कोई ठिया लगाऊं इस वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं पैसे तो भाई वो अगर कोई जान पहचान है फिर तो सही है। जान पहचान नहीं है ना भाई, हम अभी पैसे किस चीज़ के लेते हैं? अगर वो क्या कहते हैं कि क्यों पैसे दें? क्या बोले, ये अवल तो छोड़ते ही उनकी जगह है ये। अच्छा, खतरनाक चीज़ है ये तो भाईजान बहुत कम है ये। और मक्खियाँ अच्छी है, मक्खियाँ होनी चाहिए, जरासीम ले जाती है मेरे भाई ये। तो लेकर भी तो आती है ना। नहीं तो इसको मैं भगा भी देता हूँ। बिस्मिल्लाह। इस्लाम में तो ये भी कहा है ना कि सफाई का भी ख्याल रखो। सफाई मेरी देखो ना आपके सफाई तो कह रहे हैं निस्फ ईमान है, बस सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि आपके सामने आजकल ऐसे ऐसे जरासीम और बीमारियां हैं, बंदा परेशान हो जाता है। बस अल्लाह आपको खुश रखे, सफाई का ख्याल रखा करें। अच्छा ये बताइए, अगर कोई स्टॉल यहाँ पे आता है तो ये CDM वाले और फूड वाले वो तंग करते हैं? तंग करते हैं यार, सही बात उनकी है। क्या कहते हैं, क्या शराइत क्या होती है? तो खुद भी ये फिर बात क्यों देखते कहते हैं कि ना लगाओ? बस वो कहते हैं बस गवर्नमेंट जगह है, हमारी जगह है ये। जगह का मसला होता हाँ, है। जगह सफाई का। सुथराई पे कभी कोई बात नहीं, हुई है? नहीं, कभी ऐसी बात नहीं हुई है। यार ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। चलें वो दुआ करें, मैं भी अल्लाह करे, आया हूँ यहाँ पे सेट हो जाऊँ। करेगा अल्लाह करे। शुक्रिया जी। ये जो फूड अथॉरिटी वाले हैं, ये आते हैं चेक करने के लिए क्या बेच रहे हैं, खाने का जायका कैसा है, कभी पूछा है? जैसे आपने पूछा है, इस तरह कोई लोग आके पूछते हैं, अच्छा, चेक करते देखते हैं ये सफाई वाला सिस्टम। हाँ। और उनकी ज़िम्मेदारी जो है, उनका ये काम है कि वो देखें कि यार खाने पीने के लायक चीज़ बेच रहे हैं कि नहीं। इस पे कभी बात हुई है आपसे उनकी? 1-2 दफ़ा चेक भी किया है कि चेक किया है? हाँ। हाँ तो अभी आप भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई शक शुबा है तो मुझे बताइए कि मैं चाहूँगा कि मैं साफ़ सुथरा घर का खाना खाऊँ ना। इंशाल्लाह ये घर का साफ सुथरा है। अच्छा, और काम कैसे चल रहा है? लोग आते हैं, खाना पीना करते हैं? कितने अरसे से इस काम में हैं आप? 25 साल हो। 25 साल। कभी किसी ने कोई शिकायत की है कि मैं बीमार हुआ हूँ या मुझे कोई मसला हुआ है? नहीं हुआ? सुबह आते हैं रोज़
एक मगा 2 बार रोज मिनट बाद पानी मार देते हैं। अच्छा, हाँ पानी से साफ़ हो जाता है। शुक्र है, सही है, ढक्कन सब कुछ बंद है, गिलास से साफ सुथरा। अच्छा, आप डिस्पोजेबल में दे रहे हो, अपने ग्लासेस में नहीं दे रहे हो, तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि हम डिस्पोजेबल में दें और फिर उन डिस्पोजेबल को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ कर लें। अच्छा, और जो मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं उनसे, एक तो ये आपने कह दिया कि यार मैं बार बार इसको साफ़ करता हूँ, और जो ये फूड वाले हैं जो कि आके इंस्पेक्शन करते हैं, उन्होंने कभी आपको कुछ बताया है, आपके पास आए हैं कि आप क्या बेच रहे हो, किस तरह बेचो, उन्होंने कभी कोई बात की है? वो अभी तक इधर नहीं आया। इसको जिधर मर्जी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लगा सकते हैं लेकिन सीढ़िया वाला नहीं छोड़ते हैं ना। वो तो इंक्रोचमेंट वाले हैं ना। आपका काम तो इंक्रोचमेंट और फूड अथॉरिटी दोनों के साथ है, जो फूड अथॉरिटी वाले नहीं आते। नहीं वो नहीं आते हैं। मुझे अक्सर ये होता है कि ये गन्ना जो है ये एक दफ़ा धुल के लग जाता है, तो इस पे जो ये मिट्टी और डस्ट पड़ रही है, इससे इसको कैसे बचा सकते हैं? ये जो है ना साथ साथ में पानी डालता है, बस ये इसी तरह साफ़ होता है, फिर जो है ना मशीन में डालता है, वो जो बस इसी तरह साफ़ होता है। हमारे पास चांद फूड अथॉरिटी वाले आते हैं यहाँ पे, आते, क्या कहते हैं वो कह रहा है बस अपना सफाई का ख्याल रखो। शॉपर में फूड पैक कराना जो है ये सेहत के लिए सही है? यार मुज़िर है ना, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, सारी दुनिया को पता है मुज़िर है। सेहत के लिए भाई मुज़िर है, तो शॉपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए यार। ये तो हमारी ना, हम लोगों की बन गई है वो मजबूरी, हमारी मजबूरी बन गई है और कोई बात नहीं है। वरना ये अब घर से बर्तन उठा के लाने से रहे जी, अब घर से बर्तन उठा के लाएंगे या बाल्टी उठा के लाएंगे लाने के लिए। अब मैंने लेनी हो यहाँ पे न्यारी, अब मैं यहाँ पे बाल्टी उठा के लाऊंगा कि यार मुझे न्यारी डाल के दो, तो क्या ये मसला कवर हो सकता है? नहीं हो सकता भजन। वजह क्या है? इन्होंने करनी होती है बचत। अब 350 रुपये की ये न्यारी देते हैं। अब सोचने वाली बात है कि 350 रुपये की ये न्यारी जो सिंगल प्लेट देते हैं, ठीक है, उसमें ये 50 रुपये का बॉक्स डालेंगे। अच्छा, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि यार जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं, ये हमारी सेहत पे लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, दोनों में नुकसान देती है? मेरी बात सुने, अगर मैं किसी को क्या एडवाइस कर सकता हूँ, मैं खुद ही बाहर से खा रहा हूँ, तो मैं किसी को क्या एडवाइस करूँगा कि यार वो घर से खाए? इस्लामाबाद में क्या देखते हैं कि जगह जगह पे जो फूड स्टॉल्स लगते हैं, जो होटल्स वाले हैं या फूड बेचने वाले हैं, वो हाइजीन का, सफाई का ख्याल रखते हैं कि नहीं? ज़्यादातर ख्याल नहीं रखते, ज़्यादातर बस डंग टपाओ पुलिस ही है, इसी तरह चल रहा है। कम है बहुत। जिम्मेवार कौन है, हम पब्लिक हैं कि नहीं? इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है जो ऐसी चीज़ों पे नज़र नहीं रखती। सबसे पहले तो हम खुद हैं, पब्लिक हैं, कि हमें चाहिए कि उसको नोटिस लें यार कि ये सफाई का ख्याल रखो, वैसे आप क्यों कर रहे हो। दूसरा फिर इंतज़ामिया का भी आता है, और जो होटल मालकान है सारे ही हैं, सभी का है, एक किसी का कसूर नहीं है। लोगों को क्या एडवाइस करेंगे जब वो बाहर निकले खाना खाने के लिए? मैं भी बच्चों को लेकर जाता हूँ, आप भी निकलते होंगे, तो हमें किस तरह का खाना जो है वो खाना चाहिए? जी, हमें एक तो ऐसी जगह खाना चाहिए जिधर कोई सफाई सुथराई हो, साफ़ सुथरा हो, कोई आपके सामने ही बना हो या आपके सामने बनाएं, और जो मशहूर जगह है या जिधर सफाई का है ख्याल किया जाता है, वहाँ का खाना चाहिए। बनाते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अक्सर लोग जो हैं वो बाहर का खाना खा के बीमार हो जाते हैं। सबसे पहले कि आप कोई भी काम करते हैं, फ्रूट वगैरह लेके आते हैं, उसको धोएं, धोने के बाद उसको जो बर्तन में बनाते हैं उसको भी वॉश करें, हाथ के ऊपर ग्लव्स लगाएं और सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अच्छा बरार भाई, क्योंकि आपका ये बिज़नेस है, आप ये करते हैं, इस्लामाबाद में एक इदारा है जिसका नाम है इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी, IFA कहते हैं। IFA के लोग कभी आए हैं आपके पास विज़िट करने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आते हैं जी। तो वो क्या कहते हैं आके, जो है ना, उनका क्या कहना होता है, क्या डिमांड करते हैं या क्या शराइत रखते हैं? सफाई का कहते हैं कि अपने सफाई को क्लीन नीट करें। अगर खाना साफ़ नहीं होगा, खाना अगर साफ़ नहीं होगा तो क्या मसला हो सकता है? ज़ाहिर बात है, बंद होता है, सील हो जाता है। जो खाने वाले हैं, जो खाना मंगवाने वाले हैं, उन लोगों ने कभी आपसे डिमांड की है कि यार आप कैसे खाना बनाते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करते हैं,
खाना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है कि नहीं, आके खा के चले जाते हैं? कोई आज़ाद 20% लोग पूछ लेते हैं, लेकिन 80% लोग आते हैं, खा के चले जाते हैं। खाने का ये होता है, आपके सामने प्लेट आई है, आपको पता चल गया है कि इसमें क्या क्वांटिटी है, क्या सिस्टम है, उसी टाइम मयार के मुताबिक है तो कस्टमर खा लेता है। अगर मयार के मुताबिक नहीं, वो वापस करता है, उठ के किसी और ऑर्डर पे चला जाता है। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी एक इदारा है जिनका काम ये है कि वो इस किस्म के आउटलेट्स का ख्याल रखे, उन पे चेक एंड बैलेंस रखे। उनकी तरफ से आपको क्या फीडबैक मिलता है? वो आते रहते हैं हमारे पास, महीने बाद 5 दिन बाद आते हैं, चेक फीडबैक, कोई गंदगी वगैरह हो चलान चलान कर देते हैं, गाइड मतलब गाइड करते रहते हैं। हम फूड इंस्पेक्टर है वो आते रहते हैं, जो एसी साहब हैं वो आते रहते हैं, सब होटलों में आते रहते हैं। मंथली वीकली विजिट होता है अचानक। जी नाजरीन, तो इस वक्त मैं एग्रीकल्चरल कम्प्लेक्स से वापस निकला हूँ और जैसा आपको बताया था कि हम बात करेंगे डॉक्टर ताहिरा सिद्दीकी साहिबा से, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। तो उनसे बात करने का सोचा था। 3 दिन पहले मैं आया, बाकायदा उनका पता किया तो पता चला कि वो अवेलेबल नहीं है। फिर उनको जो उनके साथ जो कोऑर्डिनेशंस हुई हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैडम से बड़े तरीके से रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप टाइम दें, हम बात करना चाह रहे हैं फूड सेफ्टी के हवाले से। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी जो है वो क्या इक़दामात उठाती है, लेकिन अब कोशिश करेंगे, हम जाएंगे मेन डीसी ऑफिस, वहाँ पे कोशिश करेंगे कि फूड अथॉरिटी वालों के साथ हमारी कोई बातचीत हो सकती है, यानी कोशिश करना हमारा काम है, बाकी परमिशन देना ना देना ये उनको इख्तियार है। तो चलिए हमारे साथ ट्राई करते हैं। क्या कानून साजी है, क्या तरीक़ेकार है फूड स्टॉल्स पे, तो उन पे इंतज़ामिया कैसे नज़र रखे हुए हैं, लेकिन उनके साथ हमारा रब्ता नहीं हो सका। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जाएंगे सेहत के माहिरीन के साथ और उनसे हम बात करेंगे कि हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी जो खाना पीना हम लोग खाते हैं उसका हमारी सेहत पे क्या असर होता है, क्या बीमारियां लाक होने का ख़तरा होता है और इन बीमारियों से ख़ुद को कैसे बचाया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। जी वेलकम बैक टू द शो और आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी। इस्लामाबाद डायरी में हमने अब तक कोशिश की कि हम आपको बता सकें कि इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ़ फ़ूड स्टॉल्स हैं उन पे फ़ूड की क्वालिटी, हाइजीन लेवल क्या है, लोग जो हैं इन चीज़ों को, अशिया को कितना कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमर की अपनी क्या राय है और बेचने वाले क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि हम इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास जाएं और इस्लामाबाद में जो एक इदारा है इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी, वहाँ से भी ओपिनियन कलेक्ट करें कि वो जो है ये अथॉरिटी जो है या इंतज़ामिया जो है ये इसके बारे में क्या इक़दामात उठाती है, कानून क्या कहता है और किस किस्म का चेक एंड बैलेंस है उनके ऊपर। प्रोग्राम के इस पोर्शन में हम कोशिश करेंगे कि आपको आगाही दें उन मसाइल से जो कि इस तरह हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुनाफी जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो अशिया मार्केट में बेची जाती हैं और हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो उनका हमारे सेहत पे क्या असर हो सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं डॉक्टर हैदर अब्बासी साहब के क्लिनिक में और ये जो हैं माहिर अमराज़ जिगर और मैदा हैं, इनसे हम कोशिश करेंगे कि ओपिनियन लें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक है, आप सुनाए खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर साहब, सर मेरी आपने ये तमहीद छोटी सी जो है सुनी होगी, कोशिश कर रहे हैं कि अपने नाज़रीन को बता सकें कि जो हमारे गली मोहल्लों में जो मुख्तलिफ़ फूड स्टॉल्स हैं उन पे जो अशिया बेची जाती है उनकी क्वालिटी के बारे में या उसके मेयार के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने चुना और कल चूँकि हेपेटाइटिस का आलमी दिन भी मनाया जा रहा था, बिल्कुल सर, तो उसमें भी उस लिहाज से भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पीला यरकान होता है, हेपेटाइटिस ए एंड ई जिसको कहा जाता है, वो भी आलूदा पानी से फैलता है। और हमारा ये जो एरिया है पिंडी इस्लामाबाद का,
इसमें जो इसका बड़ा सबब है वो यही होता है कि सड़क किनारे जो मशरूबात मिल रहे होते हैं या फूड स्टॉल्स होते हैं, वहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। एक तो जो लोग उस चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं उनकी अपनी सफाई का भी मसला है, फिर स्टोरेज का भी मसला होता है, फिर उसकी क्वालिटी और मयार का भी मसला है, पकाने वाले का भी, ठीक है। और फिर जिस तरह वो सर्व किया जाता है उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है मिलजुल के फूड को अनहाइजेनिक बनाती हैं। अब जब फूड अनहाइजेनिक होगी तो उसमें बहुत से बीमारियों का ख़तरा होता है। एक तरफ तो बहुत से इन्फेक्शंस का डर होता है, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, अक्सर लोग बाहर से खाना खाते हैं, फूड पॉइजनिंग हो गई, इवन हेपेटाइटिस हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, ऐसी बहुत सी इन्फेक्शन कैच करते हैं। इसके अलावा ये कि ये जो इतनी ज़्यादा इस तरह की खुराक इस्तेमाल की जाती है और उसमें फिर जो उसका मयार होता है, चिकनाई वगैरह ऐसी चीज़ें, वो और भी बहुत सारी बीमारियों का बाइस। अच्छा सर, अक्सर लोग यानी आम पब्लिक भी यही ओपिनियन रखती है और बेचने वाले भी यही है कि मेरी तरफ से तो सफाई का प्रॉपर बंदोबस्त है, अगर किसी को कोई मसला बन सकता है तो वो इन रॉ मटेरियल की क्वालिटी की वजह से हो। रॉ मटेरियल जो है उससे ज़्यादा नकाइस होते हैं कि नहीं जो गंदगी इसमें शामिल होती है। लेकिन डेफिनेटली अगर रॉ मटेरियल ही ठीक नहीं है जिससे बनाया जा रहा है तो वो भी ज़रूर इसका एक फैक्टर है, अगर ख़राब ये बासी अशिया इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो उनका दावा है कि हमारी सारी सफाई का ख्याल रख रहे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो तो आप खुद भी देख सकते हैं कि हाइजेनिक, चूँकि हमारी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है आवाम को, तो आप एक चक्कर लगाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सफाई का कितना ख्याल रखा जा रहा है। ठीक है सर, क्या क्या बीमारियां लाहक हो सकती हैं हमें अगर हम गली मोहल्लों के जो इस तरह के फूड स्टॉल्स हैं जिनका मयार सही नहीं है खाने का, वो हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सी पेट की बीमारियां हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फिर पिछले अरसे में कॉलरा की आउटब्रेक भी आ गई थी, फिर इसके अलावा हेपेटाइटिस का, टाइफाइड का, फिर ये जो जंक फूड होती है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती और जिसमें कोई अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और ये इस्तेमाल करने से बहुत सारी, जैसे हमारे यहाँ मोटापा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मसले, गुर्दों के अमराज, ये सारी चीज़ें जो हैं, फिर कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, ये सारे अब तक के गुर्दों को भी मुतासर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई बच्चा भी घर में एक पतीली में कुछ बना ले तो आके वो गली मोहल्ले में बैठ के वो बेच सकता है। इसके बारे में क्या कहते हैं कि इसके लिए, इसके रोकथाम के लिए या इस पे कैसे नज़र रखी जा सकती है? जी बिल्कुल, जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनकी अपनी भी, उनको सेहतमंद होना ज़रूरी है, उनकी सारे रूटीन का चेकअप होना चाहिए, उन बिलखसूस हेपेटाइटिस के टेस्ट होने चाहिए। और इस पे हमारी जो इंतज़ामिया है और हुकूमत को चाहिए कुछ ऐसे यहाँ पे क़वानीन बनाए जाएँ और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए कि जो लोग इस तरह के स्टॉल लगाते हैं उनको वो खुद सेहतमंद हों और वो जिस तरह फूड को हैंडल करते हैं वो भी जो है वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक हों। हमने अक्सर सुना है कि प्लास्टिक के बर्तन में जो हम खाना सर्व करते हैं या खाते हैं तो इससे कैंसर और मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती है, इसमें सर कोई रियलिटी, कोई सच्चाई है? जी बिल्कुल, आजकल बहुत सी रिसर्च हो रही है जिससे ये साबित हो रहा है कि जो प्लास्टिक के बर्तन हैं और जो प्लास्टिक के, ये बहुत सी बीमारियों का, हद तक कैंसर में भी इनका रोल हो सकता है। हमारी सेहत के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पानी ही है, और बहुत सारे वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं जो पानी की वजह से फैलते हैं। तो अभी जितनी बीमारियों का मैंने जिक्र किया, ज़्यादातर जैसे हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, कॉलरा, ये सारी जो है पानी आलूदा होने की वजह से फैलती हैं। तो इस पे तो पानी पे तो हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और शहरियों को चाहिए कि वो पानी उबाल के इस्तेमाल करें। फौरी तौर पे तो बाज़ का अलामात नहीं आती, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आपने कोई गलत चीज़ खा ली है तो आपका पेट ख़राब हो सकता है, आपको दस्त आ सकते हैं, आपको कै आ सकती है, बुखार हो जाता है, हत्ता कि पीला यरकान हो जाता है जिसमें आपका जो यूरिन का कलर वो बिल्कुल येलो हो जाएगा, आपकी आँखों का कलर जर्द हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा जी मतलाएगा और बुखार भी आ सकता है। मेडिकल एडवाइस क्या देंगे हमारे देखने वालों को? मेरी तरफ से यही शहरियों के लिए एडवाइस होगी कि आपको जब आपको कोई चीज़ बाहर सड़क किनारे नज़र आए तो ये नहीं कि आप ज़रूर खाएं। अगर आपको वो साफ़ नहीं लग रही वो और आपको थोड़ा सा भी शक है तो उससे भूखा रह जाना बेहतर है। जी नाजरीन, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरे का पूरा प्रोग्राम देखा होगा। इस प्रोग्राम का मकसद इस गर्मी में रिकॉर्ड करने का यही था कि हम अपने जहनों में ये बात रिकॉल कर लें कि हम जो चीज़ खाते हैं, इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी का सवाल होता है। अगर फूड बेचने वाले या फूड अथॉरिटीज़ वाले इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे तो ये मेरी और आपकी ज़ाती कोशिश होनी चाहिए कि हम जो चीज़ भी खाएं वो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक बनाई गई हो, पेश की गई हो और हमारे सामने रखी गई हो। अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपनी जान के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ
खिलवाड़ कर रहा हूँ, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आप अपनी तरफ से पर्सनल कोशिश करें कि हम सफाई का ख्याल रखें, हम जो चीज़ खाएं वो जरासीम से पाक हो, वो हमारे सेहत के लिए मुफीद हो। उससे अगर हमारी सेहत को फ़ायदा नहीं हो रहा तो उससे हमें नुकसानात का सामना भी ना करना पड़े। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अथॉरिटीज़ वालों की अगर हम बात करें तो मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ यहाँ पे पहले सारे फूड स्टॉल लगा हुआ करते थे। अथॉरिटी वालों का यही काम है कि अगर वो एक्शन ले तो ऐसे लोग जो कि गंदा खाना बेचते हैं उनको वहाँ से हटाया जाए, हटा दिया जाता है। लेकिन जब इनकी डिमांड दोबारा से आती है, डिमांड कौन क्रिएट करता है? डिमांड मैं और आप क्रिएट करते हैं। जब हम ऐसे गंदे खाने का, ऐसे गंदे स्टॉल्स की डिमांड करेंगे तो स्टॉल वाला स्टॉल बना के बैठ जाएगा और इसी तरह का खाना बेचना शुरू कर देगा। लिहाजा ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद इस चीज़ का बाइकाट करें कि हमने गंदा खाना ना लेना है, ना खाना है और ना किसी को बेचने देना है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।